तारे के बारे में बताए थे, और आपके अगली वीडियो में भी बताया कि हम अगले वीडियो में सौरमंडल के बारे में बताएंगे। ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई कैसे नहीं हुई उसके बारे में हम बताएंगे। तो इसमें देखा जाए सौरमंडल की उत्पत्ति, क्या सौरमंडल की मतलब सौरमंडल क्या है, सौरमंडल कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कौन किया, कौन से वैज्ञानिक ने सब कुछ दिया, इसके बारे में हम लोग देखा जाएगा। तो सौरमंडल के बारे में देखने से पहले हम सौरमंडल किसे कहते हैं? सौरमंडल मतलब सूर्य का परिवार। किसे? सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल। सूर्य के परिवार में क्या क्या आते हैं? सभी ग्रह आते हैं। कितने? 9 ग्रह आते हैं। कितने ग्रह? 9 ग्रह आते हैं। पृथ्वी हो गया, बुध ग्रह हो गया, वैसे कितने ग्रह आते हैं? 9 ग्रह। तो देखा जाए इसमें सबसे पहले 3 प्रकार की थ्योरी थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक मोनो स्टार थ्योरी, एक डबल स्टार थ्योरी, एक डुअल स्टार थ्योरी। एक डुअल स्टार, एक डबल स्टार, एक मोनो स्टार थ्योरी। 3 प्रकार की थ्योरी मतलब 3 वैज्ञानिक ऐसे दिए थे कि इसका सिद्धांत किस प्रकार से इसका सौरमंडल का विकास हुआ, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखा जाए मोनो स्टार थ्योरी। क्या देखा जाएगा? मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी की मोनो स्टार और डबल स्टार, डुअल स्टार, ये 4 वैज्ञानिक दिया था। मोनो स्टार 2 वैज्ञानिक और डुअल स्टार 2 वैज्ञानिक और डबल स्टार 1 वैज्ञानिक दिया था। कितने वैज्ञानिक? 5 वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया कि इसमें कैसे हुआ, कैसे सौरमंडल का उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ, उसके बारे में बताया जाएगा। तो मोनो स्टार पहले देखा जाएगा। इसमें मोनो स्टार भी गलत रहेगा और डुअल स्टार भी गलत रहेगा, डबल स्टार सही रहेगा। आपका क्वेश्चन आएगा बस सिर्फ डबल स्टार से। ये दो मोनो स्टार और डुअल स्टार से क्वेश्चन नहीं आएगा। किससे आएगा? बस डबल स्टार थ्योरी से। तो वो या डबल स्टार थ्योरी बता दें या दोनों बता दें, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा तीनों बताएं। तो देखा जाएगा पहले मोनो स्टार थ्योरी। मोनो स्टार थ्योरी देखा जाएगा। मोनो स्टार थ्योरी 2 वैज्ञानिक ने दिया है। कितने वैज्ञानिक? 2 वैज्ञानिक। एक कांत ने दिया था। कौन? एक कांत ने, एक लाप्लास ने। कौन कौन से? एक कांत और एक लाप्लास, 2 वैज्ञानिक ने। मोनो स्टार थ्योरी को 2 वैज्ञानिक, एक कांत और लाप्लास। और डुअल स्टार थ्योरी को दिया था एक चैंबर ने दिया था। कौन? एक चैंबर और एक जीन्स। जीन्स जो जीन्स पहनते वही जीन्स, उनका नाम क्या था? जीन्स। एक चैंबर और एक जीन्स। तब एक वैज्ञानिक कांत थे, एक वैज्ञानिक लाप्लास। तब मोनो स्टार थ्योरी के वैज्ञानिक कौन कौन थे? कांत और लाप्लास। और डुअल स्टार थ्योरी के कौन कौन थे? चैंबर और जीन्स। और बच्चे कौन? डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार के वैज्ञानिक लिविटन। कौन थे? लिविटन, वैज्ञानिक लिविटन। बस इन्हीं का सही माना गया, बाकी इनका गलत माना गया और मोनो स्टार और डुअल स्टार क्या हो गया? गलत माना गया। तो मोनो स्टार देखा जाए, मोनो स्टार थ्योरी क्या क्या कि सौरमंडल कैसे देखा जाएगा, तो ग्रह कैसे बने हैं उसके बारे में देखा जाए। तो एक उन्होंने कहा, कौन? कांत वैज्ञानिक ने कहा एक सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य जब आकाशगंगा चक्कर लगा रहा था, किसका? आकाशगंगा का। आकाशगंगा जब चक्कर लगा रहा था तो घूमते घूमते हुए उससे जो किनारे हिस्से रहते हैं वो क्या बिखर गए। बिखरने के बाद वो क्या हो गए? अलग अलग टुकड़ों में पूरी तरह से बिखर चुके हैं। उसे क्या माना गया? ग्रह माना गया। उसमें क्या माना गया? ग्रह। जैसे ठंडा हो गया, प्लाज्मा अवस्था में आता है। जैसे पृथ्वी में उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से पृथ्वी है ऊपर से ठंडी और नीचे उसके अंदर धरते हुए क्या हुआ? प्लाज्मा है। तो ये सब क्या है? सूर्य के अंदर एक धरते हुए प्लाज्मा है। तो ये जब यार बिखरा हुआ तो ये ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ के क्या हुआ? सभी ग्रह बन गए। कौन कहा था? वैज्ञानिक कांत ने। तो जो वैज्ञानिक चेक करने वाले रहते हैं उन्होंने इस पे चेक किया, रिसर्च किया कि यह सही है या गलत। तो सर्च किया कि जो हम लोग का ग्रह है, सब ग्रह वो किससे मैच नहीं करता है? सूर्य से मैच नहीं करता है। तो वह सूर्य से, ये सब सूर्य से निकल रहे हैं, तो ये सूर्य से मैच करेगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत माना गया। तो दूसरे वैज्ञानिक ने, लाप्लास ने कहे कि चलिए अब हम चेक करते हैं इससे क्या कैसे होता है। तो लाप्लास ने भी यही सेम कहा। उसने क्या किया कि कहा कि जो सूर्य है, सूर्य किसका चक्कर लगा रही थी? आकाशगंगा का। किसका? आकाशगंगा। जब आकाशगंगा सूर्य चक्कर लगा रहे तो उसका जो किनारे का हिस्सा होता है एक परत क्या हो गया? अलग चला गया। क्या हो गया? अलग बिखर गया। अलग बिखरने की वजह से जब बिखर गया, एक अलग परत निकला, तो उससे जो अलग परत निकले, उससे जो अलग हो गया, तब उससे भी जो अलग हो गए पार्ट, वो क्या बन गए? ग्रह बन गए। वो क्या बन गए? ग्रह बन गए। तो कौन कहा था? लाप्लास ने कहा था। कौन कहा था? लाप्लास। तो इसको भी रिसर्च किया गया तो ये भी क्या हो गया? गलत माना गया। क्या माना गया? गलत। तो लाप्लास का भी गलत हो गया और कांत का भी गलत हो गया। किसका किसका? कांत और लाप्लास का। जो कांत ने कहा था वही सेम लगभग लाप्लास ने भी किया था, बस लाप्लास ने कहा कि उसी किनारे हिस्से की एक परत ही अलग चली गई है। और वैज्ञानिक कांत ने कहा था सूर्य से जो घूम रहा था सूर्य, उसे जो जैसे आग लगाते हैं यार छिटक गया सब, उसी तरह से जो सूर्य जब घूम रहा था, जो किनारे हिस्सा था वो क्या हो गया? किनारा तो बिखर चुका है, वो क्या बन गया? ग्रह बन गया है।
कौन कहा था? कांत ने। और लाप्लास ने कहा क्या था? कि जब घूम रहा था सूर्य, किसका चक्कर लगा? आकाशगंगा जब चक्कर लगा रहा था, इसके किनारे किनारे क्या हुआ? अलग हो गए। अब इसके अलग होने से जो उसका जो अलग हिस्सा हुआ उससे भी क्या हो गया? अलग हो चुका है, वो क्या बन गया? ग्रह बन गया है। तो लाप्लास का भी गलत है और कांत का भी गलत। क्यों गलत है? क्योंकि यह सूर्य से मैच करेगा नहीं। अब सूर्य से मैच है तो ये सूर्य से ही निकल रहा है सब, तो सूर्य से मैच करेगा तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो आगे देखा जाएगा किसका? डुअल स्टार थ्योरी। तो मोनिस्टार थ्योरी गलत हो गया। अब किसको देखा जाएगा? डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी में दो वैज्ञानिक थे, एक चेंबर और एक जेम्स। तो चेंबर को देखा जाए, चेंबर ने कहा कि एक सूरज था, क्या था? सन या सूरज था पहले से, उसके अलावा एक और तारा था। क्या था? एक और था। सबको पता चला कि सूर्य से नहीं निकला है तो इसे एक तारा के सोचा। सूर्य भी एक तारा है लेकिन उसका नाम क्या है? सन है। अब यहाँ पे देखिए एक क्या कहा? चेंबर ने कहा एक तारा है। क्या कहा? सूर्य के अलावा एक तारा है। जब तारा का जब विस्फोट हुआ, क्या हुआ? विस्फोट हुआ तो वह बिखर गया। तो जो बिखरा हुआ हिस्सा था वो क्या बन गया? ग्रह बन गया। क्या बन गया? ग्रह बन गया। और जिनसे भी यही कहा है, सेम यही कहा जिनसे भी कि उसका कॉपी मान लिया है। किसका? चेंबर का। कौन? जिन। क्या क्या कहा है? जो सूर्य था, सूर्य के अलावा एक और तारा था। क्या था? एक और तारा था। जब जो तारा था लाल दानव, अभिनव तारा, ब्लैक होल जब बन गया सब, वो अपने आप विस्फोट हो गया। क्या हो गया? विस्फोट। विस्फोट होने से वो क्या? अलग अलग टुकड़ों में विखंडित हो गया। तो वो क्या हो गया? जो विखंडित हुआ वो ग्रह बन गया। लेकिन ये किससे विखंडित हुआ ये जीन्स और चेंबर ने नहीं बताया। ये किस टकराव से आपस में किसी से ब्लैक होल बनेगा तो किसी टकराव तब में विखंडित होगा, या तो ब्लैक होगा, लेकिन किसी से कौन से तारा से टकराया उसको इसके बारे में नहीं बताया गया। कौन कौन ने बताया? चेंबर और जीन्स भी नहीं बताया। ये दोनों अपने में कॉपी कर लिए थे। और उससे पहले ये दोनों कांट और लाप्लास ये दोनों अपने कॉपी कर लिए थे। अब यह भी क्या माना गया? गलत माना। डुअल स्टार थ्योरी भी क्या माना गया? गलत माना गया। आगे देखा जाए डबल स्टार थ्योरी। क्या देखा जाएगा? डबल स्टार। यह क्या है? सही है। इसमें इसी से पूछता है डबल स्टार थ्योरी से। तो डबल स्टार थ्योरी के एक ही वैज्ञानिक है, उसका क्या नाम था? मिल्टन नाम था। क्या नाम था? मिल्टन। मिल्टन वैज्ञानिक ने कहा सूर्य था, समृ सूर्य बताया गया है, इसमें ये सूर्य बताया गया है और इसमें एक तारा और बताया गया है। कितना तारा? एक तारा बताया गया, लेकिन उसके पास उसके कुछ दूरी पर एक और तारा बताया गया। ठीक है, उसकी कुछ दूरी पर कुछ और तारा, मतलब दो तारा थे। जब दोनों तारा का ईंधन समाप्त होने लगा तो यह भी क्या बन गया? लाल दानव बन गया, अभिनव तारा बन गया। सूर्यवान बनेगा नहीं। जब ये बड़ा तारा रहेगा, छोटा तारा रहेगा तो सूर्यवान बनेगा। बड़ा तारा रहेगा तो क्या बनेगा? अभिनव तारा। क्या बनेगा? अभिनव से पल्सर क्वेसर ये सब बनेगा। फिर लाल दानव बनेगा, लाल दानव से ये सब बनेगा। ठीक है, पल्सर क्वेसर ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। जब ब्लैक होल बनेगा तो यह किससे टकरा जाएगा? दूसरे तारा से टकरा जाएगा। जो विस्फोट, जब दोनों तारा में आपस में विस्फोट होगा तो विस्फोट सब बिखर जाएंगे। जो बिखरे हुए इलाके रहेंगे वो क्या बन जाएंगे? ग्रह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ग्रह बन जाएंगे। तो लेटर वाला क्या हो गया? सही हो गया। इससे जब रिसर्च हुआ तो सही माना गया, क्योंकि ये दो तारा बताए थे। कितने तारे? दो तारे। इससे पहले बताए थे बस एक ही तारा बताया। कितने तारे? एक तारे बताए थे। ये किससे विस्फोट हुआ इसके बारे में नहीं बताया गया। तो इसी तरह इसी कारण से क्या चेंबर और जिसका गलत हो गया। और किसका गलत हुआ? कांट और लाप्लास का भी गलत हुआ। यह दोनों गलत हुआ और यह दोनों भी गलत हुआ। किसका सही हुआ? मिल्टन का। क्यों सही हुआ? क्योंकि ये दो तारा बताए थे कि दो तारा जब आपस में, इसे शुरुआत में बता दिया गया इसके सूर्य से कोई मतलब है नहीं, इसके अलावा कोई तारा था। किसके अलावा? सूर्य के अलावा कोई और तारा था। तो एक तारा से विस्फोट अकेले होगा है, इसके लिए दो तारा था। कितने तारे थे? दो तारे। नजदीक में रहेंगे जब इसका जब ब्लैक होल बनेगा तो आपस में खिंचाव होगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में क्या समीप आते रहेंगे। जब समीप आएंगे तो आपस में टकराव होगा, ब्लैक होल बनेगा ही। तो टकराव होने से क्या होगा? एकदम बिखर जाएगा, विखंडित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विखंडित होने से क्या बन जाएगा? वही जो बिखर क्या बन जाएगा? ग्रह बन जाएगा। अब वही सब ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? हमारी आकाशगंगा का। समझ आया? फिर से एक बार देखा जा रहा है। देखा जा रहा है क्या? मोनोस्टार थ्योरी और डुअल स्टार और डबल स्टार। कौन दिया था किसकी उत्पत्ति में? सौरमंडल की उत्पत्ति में तीन वैज्ञानिक थे। कौन कौन सिद्धांत दिया था? मोनोस्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी और डुअल स्टार थ्योरी। तो मोनोस्टार थ्योरी भी गलत माना गया और डुअल स्टार थ्योरी भी गलत माना गया और डबल स्टार थ्योरी क्या माना गया? सही माना गया। क्योंकि डबल स्टार थ्योरी में दो तारे थे। कितने तारे थे? दो तारे। जब दो तारे आपस में विस्फोट किए तो क्या बन गए? ग्रह बन गए। क्या बन गए? ग्रह बन गए। और बाकी जो इधर वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया सूर्य जब घूम रहा था, जैसे दीपावली चक्री नचाते हैं, चक्री नचाते समय जो किनारे पर यह छिट्टा जाता है, वो छिट्टा के उन्होंने क्या बता दिया? ग्रह बता दिया। क्या बता दिया? ग्रह बता दिया। कौन 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 से? कांट और
लाप्लास तो बता दें कि इसका अलग से एक पॉइंट निकल गया, तो पॉइंट निकल गया, उससे भी अलग हो गए और क्या बन गए, ग्राफ बन गए। तो दोनों का क्या माना गया, गलत माना गया। किसका सही माना गया, न्यूटन का। समझ आया। अब आपको इसके आगे अब सौरमंडल के बारे में, सूर्य के बारे में जाना गया। किसके बारे में जाना जाएगा, सूर्य की उत्पत्ति कैसे, सूर्य कैसा, सूर्य का अंदरी भाग क्या कहलाता है, बाहरी भाग क्या कहलाता है, और अंदर की कितने ऑक्सीजन पाए जाते हैं, नाइट्रोजन कितनी गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताते हैं। यही सब चीजें अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं।